बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कीमा एक अलग ही स्टाइल से। सारी सब्जियाँ इसमें जाएंगी लेकिन एक अलग अंदाज से, जो कि बहुत ही मज़े की लगेगी। तो ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर देखिए शिमला मिर्च कीमे के साथ। आइए बनाते हैं शिमला मिर्च कीमे के साथ। ये एक प्याज लिए मैंने बड़ी, वो इसमें डाली। ऑयल आधा कप है मेरे पास, ये आपकी मर्ज़ी है। और ये मेरा सूखा धनिया, ये मैंने दोनों पीस लिए। 1-1 टीस्पून साबुत गरम मसाला है मेरे पास, ये मैं इसमें डाल के इसे भून लूँगी। और ये 1 प्याली कीमा है मेरे पास, जितनी सब्जियाँ उतना ही कीमा है मैंने लिया है, बराबर की सब चीज़ें। ये भी इसमें फ्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए। कीमा थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर इसमें दूसरे स्पाइस मैंने डालने हैं। ये कीमा मैंने ऑयल में भून लिया प्याज के साथ अच्छी तरह, इसकी स्मेल तक ख़त्म हो। और ये मेरे पास मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, नमक 1/2 टीस्पून। ये आपकी मर्ज़ी है जितना डालना है। गोल मिर्चें 8 से 10 स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से डाल लिया करो, और बाकी चीज़ें जो हैं वो इसी के हिसाब से चलेंगी। तो इसे मैं थोड़ा सा भून के, तो इसमें आधा कप पानी डाल के, तो मैंने इसे आस्ता स्लो आग पे पकने देना ताकि कीमा अच्छी तरह गल जाए। और इसमें 1-2 हड्डियाँ छोटी छोटी सी डाली मैंने ताकि उसकी भी यखनी निकले। ये आधा कप पानी गया। अब मैं इसे गलने के लिए बहुत स्लो आग पे छोड़ देना पकने के लिए, तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट तक ये पकता रहेगा। तो तैयार हो रहा है, तो इसमें मैंने जो सब्जियाँ डालनी है, इसमें मैंने शिमला मिर्च क्यूब में काट ली है छोटी छोटी, और ये प्याज है ये भी इसी शेप में काटे मैंने क्यूब में। टमाटर हैं ये भी इसी तरह के कटे हुए हैं, और ये अदरक है, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें जो नज़र आ रही हैं। ये सब अब दम पे जाएंगे, और मैंने 1 से 2 मिनट के बाद फ़ौरन चूल्हा बंद करना है, क्योंकि ये जितनी सब्जियाँ हैं ना, ये मुझे क्रंची ज़रा चाहिए, तो तभी इनका मज़ा आता है और अच्छा लगता है। कीमा उधर मैं दिखा रही हूँ कि वो डन हो चुका है। कम से कम 20 से 25 मिनट मैंने इसे पकने लिया, थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल हल्की आंच पे। कीमा बिल्कुल डन हो चुका है, भून भी चुका है, घी भी नज़र आ रहा होगा इसका सारा अलग से, और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। जो मैंने साबुत गर्म मसाले डाले ना इसमें, वो बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें दे रहे हैं। और प्याज भी ख़त्म इसमें हो चुका है। चूल्हा हल्का सा है, ज़्यादा नहीं मैंने तेज़ किया हुआ। पहले मैं ये डालूँगी शिमला मिर्च, प्याज थोड़ा सा मैं इसे चलाऊंगी, तो टमाटर बाद में जाएंगे। ये हरी मिर्च जो साबुत मैंने रखी थी, ये अपनी मर्ज़ी है जितनी आप इस्तेमाल करो। तो थोड़ा सा इसे मैंने 1 से 1 मिनट तक तकरीबन, बल्कि उससे भी कम, ज़्यादा भूनना ही नहीं है, बस चम्मच ही चलाना है थोड़ा सा, ये से हीट लग जाए ज़रा शिमला मिर्च को और प्याज को पास। तो टमाटर तो बहुत जल्दी ही ब्लेंड हो जाते हैं जैसे ही डालोगे। ये चूल्हा मैंने थोड़ा सा तेज़ किया है ताकि मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाऊँ और ये डन हो जाए। ये चीज़ें जो अदरक कटा हुआ लंबा धनिया, ये तकरीबन 1-1 प्याली से सारी चीज़ें मेरे पास, जितनी भी सब्जियां मैंने डाली है ना, टमाटर तक 1-1 प्याली, अदरक थोड़ा सा, और ये हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी साबुत, अदरक भी गया। बस अब मैंने इसे थोड़ा चलाना है तेज़ आँच पे, और ये डन है। और इसका ढक्कन से मैं इसे ढक दूँगी बगैर चूल्हा जलाए, तो ये तैयार हो जाना है। ये हो रहा है तकरीबन। अब ये सारी चीज़ें आ गई ना इसमें, बनाते बनाते 1 मिनट हो गया। जब थोड़ा सा ऊपर टाइम हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं कि ये बिल्कुल ही पानी बन जाए चीज़। ये दम में बगैर बंद किए चूल्हा। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है, ये बना के ज़रूर ट्राई करें। और इसे सैंडविच मेकर में सैंडविच जैसे बनाते हैं वो भी इसमें लगा के खाओ, बहुत मज़े का लगेगा। चपाती के साथ बहुत अच्छा लगेगा, नान के साथ बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी है, एक डिफरेंट अलग से। तो ज़रूर तैयार करनी है। ये 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद मैंने चूल्हा बंद करना है इसका। मैंने तब से चूल्हे पे रखा है ये कीमा, तो इसे मैं चूल्हा बंद कर दिया था, और तकरीबन कोई 10 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया, बगैर चूल्हा जले ये उसमें पड़ा रहा है। तो अब ये बहुत अच्छा सा हो गया,
इसमें सब्जियों का ऐसा हिली हो गई सब्जियां, ये शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, तो जायका ही नहीं इसका आता जो इसका असल ओरिजिनल जायका आने इस खाने का।